औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बच्चों मॉडल पेपर हम सॉल्व करवाने की तरफ जा रही हूँ। आज और कल इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ये सॉल्व करवा दूंगी। पहले मेरा इरादा था लाइव आके, लेकिन रिकॉर्डेड में ये होगा कि आप लोग बाद में आराम से बैठ के घर पर कर सकते हैं। ठीक है, ये पहले भी मेरे चैनल पर डला हुआ है, लेकिन दोबारा से मैं करवा रही हूँ ताकि आप एक साथ ही ये पेपर को देख लें। ठीक है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है, दिस टाइप ऑफ सॉलिड हैज अ पीरियोडिक एटॉमिक अरेंजमेंट। देखें, जहाँ पे भी अरेंजमेंट की, एटॉमिक अरेंजमेंट की बात आएगी ना सॉलिड्स की, तो वो क्या होंगे? क्रिस्टलाइन। ठीक है, तो याद हो गया, क्रिस्टलाइन। नंबर 2 है, द कार्नोट इंजन इज एन आइडियल हीट इंजन बिकॉज इट इज फ्री फ्रॉम हीट लॉसेस। ठीक है, हीट लॉसेस उसके अंदर नहीं होंगे और ना ही उसके अंदर फ्रिक्शन होगी। कार्नोट इंजन एक आइडियल इंजन होता है। ठीक है ना, उसमें फ्रिक्शन होगी ना हीट लॉसेस होंगे, तो जाहिर है फिर लॉसेस भी नहीं होंगे। पॉपुलेशन इन्वर्जन अकर्स इन, पॉपुलेशन इन्वर्जन लेजर वगैरह में, और किस मीडियम में होते हैं? बहुत सारे ऑप्शन है, हम अपने डायरेक्ट इसमें जाएंगे, एक्टिव मीडियम। ठीक है, इफ द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज ट्रिपल, देखो गैस का टेम्परेचर जब ट्रिपल कर दिया जाए, हम हो जाता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम हमने कांस्टेंट रखा है, टेम्परेचर क्या कर दिया है? ट्रिपल कर दिया है, तो प्रेशर कितना हो जाएगा? जाहिर है टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, तो ट्रिपल हो जाएगा। ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल, जब 1 मोल की बात आएगी तो मोल जब आ गया तो मोलर स्पेसिफिक हीट। ठीक है, इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, एसी सर्किट, द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, अगर ये चैप्टर नंबर 20 का है, रेजिस्टर जिसमें लगा हुआ होगा जिस ऐसी सर्किट के अंदर, उसमें याद रखिएगा हमेशा कि करंट और वोल्टेज दोनों में कितना डिफरेंस होगा? नो डिफरेंस, यानी करंट जितना बढ़ेगा उतना ही वोल्टेज भी उसी फेज के साथ बढ़ेगा। ठीक है, एक हो गया। दूसरा नंबर 2, अच्छा दूसरा हो गया, ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर कन्वर्ट्स दिस एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखें, एसी जनरेटर जो है ना वो चेंज करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। याद रखना है हमेशा, ये इंपॉर्टेंट भी है, एसी जनरेटर जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, मोमेंटम ऑफ फोटोन, हमेशा याद रखना, फोटोन एक पार्टिकल की तरह, यानी लाइट के जो जर्रात होते हैं उसे हम फोटोन कहते हैं। एनर्जी पैकेट्स पर मुश्तमिल होता है वो, और इस वजह से इसे हम फोटोन कहा जाता है। लाइट के छोटे छोटे पार्टिकल की तरह कभी बिहेव करते हैं और कभी वेव की तरह। तो फोटोन है, मोमेंटम उनका क्या होगा? एच अपॉन लेमडा, याद कर ले, एच अपॉन लेमडा। प्लांक कांस्टेंट ऊपर होगा और वेवलेंथ नीचे होगी। टू प्रोड्यूस एक्स रेज एन एलिमेंट ऑफ हाई एटॉमिक वेट इज बम्बार्डेड बाई, एक्स रेज प्रोड्यूस की जाती हैं किसी हैवी एटॉमिक वेट जो एलिमेंट होता है, यानी कोई भी हैवी वेट एटॉमिक एलिमेंट होगा उसके ऊपर किस चीज की बॉम्बार्डमेंट से एक्स रे पैदा होता है, प्रोड्यूस होता है, वो है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नंबर 10, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लाइट मेटल पे पड़े, मेटल के ऊपर पड़े और उससे इलेक्ट्रॉन निकले, दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट विल इंक्रीज द, इंक्रीज होती है इंटेंसिटी लाइट जब नंबर 1, नंबर उसकी जब इंटेंसिटी हम बढ़ा दें तो क्या होगा? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उसके बढ़ जाएंगे। नंबर 3, अच्छा द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कॉलम चार्ज, एक कॉलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एक कॉलम चार्ज सुना हुआ है ना, कॉलम्स, तो एक कॉलम चार्ज में होते हैं 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, याद कर ले कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वन कॉलम्स में कितने होंगे? 6.25 10 की पावर 18। सही है, इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तो एक कॉलम बनेगा। द डायोड रेडिएटिंग विजिबल लाइट व्हेन एनर्जाइज इज कॉल्ड, एक ऐसा डायोड जो कि विजिबल लाइट देता है वो क्या होगा? जाहिर है उसका नाम क्या होगा? लाइट इमिटिंग डायोड। सही है, याद रखिएगा, डायोड है, लाइट का जिक्र हो रहा है तो क्या होगा? लाइट इमिटिंग डायोड। सही है, आखिरी 13, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट the amount of energy required to eject an electron from the surface of metal is called, वो कौन सी कम से कम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वो कौन सी कितनी वो कौन कम से कम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस से निकालने के लिए रिक्वायर्ड होती है, याद रखिएगा, वो कहलाती है वर्क फंक्शन। कम से कम इतनी तवानाई तो हो कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। अब वो काइनेटिक एनर्जी लेता है या नहीं चलता वो अलग बात है, लेकिन कम से कम इतनी एनर्जी, उसका एक खास नाम रख दिया गया है वर्क फंक्शन, कि लाइट इतनी तो हो, एनर्जी उसे इतनी तो मिले कि वो मेटल को छोड़ दे। नंबर 14, द थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड, थर्मोडायनामिक प्रोसेस जो कांस्टेंट वॉल्यूम पर होता है। मैंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया आप लोगों को। कांस्टेंट वॉल्यूम का जब भी जिक्र होगा तो क्या हो जाएगा? आइसोकोरिक। ये वाला काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज 3/2, यानी काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज, जब मोल है तो आर आएगा, अगर मॉलिक्यूल है तो के आएगा। ठीक है, 3/2 तो लाजमी आएगा, 3/2 लाजमी आएगा, तो 3/2 आर थी। उसके बाद वार्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम लाइक, बहुत सारी सीरीज हैं, तो वो जो फिल्म होती है उसकी किस किस एरिया में आती है, किस रीजन में आती है, तो वो है विजिबल। ठीक है, याद रखिएगा, बामर है तो विजिबल है। कॉम्पटन इफेक्ट प्रूव्स दैट, कॉम्पटन इफेक्ट एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसा इफेक्ट है जो कि लाइट की पार्टिकल होने का प्रूफ है एक तरह से। तो ये है फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट से रिलेटेड है कॉम्पटन इफेक्ट भी, तो किस थ्योरी को प्रूफ करता है? वो है फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट में हम न्यूमेरिकल करेंगे, अभी आप इसकी तैयारी कर लें और उसके बाद सेक्शन सी हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।